ओम शांति। परम सत्य पर आज चिंतन करते हैं। अवेक बाप दादा के 18 जुलाई 1974 के महावाक्य है। जन्म लेते ही बाप दादा हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए ये दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। पहले ये देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संगदोष व वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ गया है। जितनी वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की लगन व रस कम अनुभव करते हो। दिव्य बुद्धि अर्थात यथार्थ ज्ञान और उसको सोचने, समझने और निर्णय करने की शक्ति। देह और देह की दुनिया से न्यारा आत्मिक स्वरूप निरसंकल्प, परम शांत और परम शक्ति संपन्न। देह और देह की दुनिया से न्यारा अव्यक्त स्वरूप और अव्यक्त बाप दादा का साथ परमानंदमय है। ये विश्व नाटक और ये पुरुषोत्तम संगम योगी ईश्वरीय जीवन परम प्राप्तियों से परिपूर्ण परम सुखमय है। इस सत्यता को जानकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर परम शांति, परम शक्ति, परमानंद और परम सुख का अनुभव करना और कराना ही उस ईश्वरीय जीवन का परम कर्तव्य है कि ईश्वरीय नाटक अनादि अविनाशी है, जो हूबहू पुनरावृत्त होता है। इसमें जो हुआ वह बच नहीं सकता और जो नहीं हुआ वह हो नहीं सकता, परंतु जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वह भी निश्चित ही अच्छा होगा, क्योंकि ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और परम कल्याणकारी, जस्ट, एक्यूरेट और ऑस्पिशियस है और सतत परिवर्तनशील है। कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं ना विश्व नाटक में। हर आत्मा विश्व नाटक में निश्चित अपना अनादि अविनाशी पाठ बजा रही है और उस अनुसार उसका फल भोग रही है। इस विश्व में जो कुछ है वह सर्व आत्माओं की सामूहिक संपत्ति अर्थात की जॉइंट प्रॉपर्टी है। आत्मा को जिस समय जो कुछ भी मिलता है वह इस विश्व नाटक में पार्ट बजाने के लिए मिलता है और पार्ट के परिवर्तन के साथ वह सब परिवर्तन होता है। उसको अपना समझकर उस पर अपना अधिकार समझना भूल है, जिसका आत्मा को पश्चाताप करना पड़ता है। इस सत्यता को समझकर देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति और परम शक्ति को अनुभव करना, बाप दादा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में रहकर परम आनंद को अनुभव करना और इस विश्व नाटक की यथार्थता को बुद्धि में रखकर इसको साक्षी होकर देखते और अकाल तख्त नशीन होकर ट्रस्टी बनकर पार्ट बजाते हुए परम सुख को अनुभव करना और कराना ही दिव्य बुद्धि है। जो आत्मा इस विश्व नाटक की इस सत्यता को जानकर साक्षी होकर इसको देखने और अकाल तख्त नशीन ट्रस्टी होकर पार्ट बजाती है, उसे परम सुख की अनुभूति अवश्य होती है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रस्टी होकर अकाल तख्त नशीन होकर पाठ बजाना, तो परम सुख अनुभव होना ही है। यही समय है निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति में स्थित हो
यथार्थ मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का, जिसके यादगार के रूप में भक्ति मार्ग में हठयोगी निरसंकल्प और निर्विकल्प समाधि के रूप में पुरुषार्थ करते हैं और अल्पकाल के लिए उसको अनुभव भी करते हैं। परमपिता परमात्मा का साथ परमानंदमय है। उसका हाथ अर्थात उसकी छत्र छाया सदा हमारे सिर पर है। ये पुरुषोत्तम संगम युगी ईश्वरीय जीवन परम प्राप्तियों से परिपूर्ण, परम गौरवमय अर्थात कि ग्रेसफुल है। निश्चय बुद्धि, निर्भय, निश्चिंत, निरसंकल्प होकर इस गौरवमय स्थिति अर्थात परम शांत, परम शक्ति, परम आनंद, परम सुखमय स्थिति का अनुभव करना और कराना ही परम गौरवमय कर्तव्य है, जो तीनों लोकों और तीनों कालों की गौरवमय स्थिति का एकमात्र आधार है। विचार करो, परमपिता परमात्मा ने हमको क्या नहीं दिया है। इस विश्व नाटक का सत्य ज्ञान और परमात्मा का साथ मानव जीवन की परम प्राप्ति है। 7 डेज का कोर्स किया तो खुद का, परमात्मा का और विश्व नाटक का सारा राज हमें क्लियर हो गया ना, और परमात्मा का साथ भी मिल गया, तो और क्या चाहिए। सर्व प्राप्तियां है ना। हम इस अनुभूति में रहे, हमारे संकल्प, बोल, कर्म से अन्य आत्माएं भी इस सत्य का अनुभव करें। यही इस संगम युगी जीवन का परम कर्तव्य है और इस ईश्वरीय जीवन की सफलता है। क्या कोई व्यक्ति या वस्तु हमको ये अनुभव करा सकती है या करने से रोक सकती है? नहीं ना। फिर हमको राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, हीनता, शुभ अशुभ की आशंका और उससे जनित व्यर्थ संकल्प क्यों? हमको भूतकाल का चिंतन और भविष्य की चिंता क्यों? जब भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए ना। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।